हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी बोर्ड के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल की ये सीरीज चल रही है। इसमें जीके जीएस के सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर किए गए हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ये 10वां पार्ट है। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न दिया है, नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी। यह जनरल शास्त्र क्वेश्चन है, पर ये एग्जाम में आ सकता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन दिया है वसुमित्र, ऑप्शन बी दिया है अश्वदेव योस, ऑप्शन सी दिया है भरत मुनि और डी दिया है वात्स्यायन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भरत मुनि नाट्य शास्त्र की रचना किए थे। चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पे, देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 दिया है, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन दिया है 11 में, ऑप्शन बी दिया 12, ऑप्शन सी दिया है 14, ऑप्शन डी दिया है 15। इस प्रश्न का राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, आपका सही जवाब है 15 होगा। और इसमें लेसन है, यानी लेसनों की चैप्टरों की संख्या इसमें 150 है, यानी 150 है। अर्थशास्त्र में याद रखिए, अर्थशास्त्र कौटिल्य, जिसे चाणक्य भी कहा जाता है। एग्जाम में पूछ जाए चाणक्य कौटिल्य तो नाम से कन्फ्यूजन मत हुई। ये राजनीति से समझिए, आज के अर्थशास्त्र इसका लेना देना कोई नहीं है, याद रखना। प्रश्न संख्या 3 दिया है, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए। ऑप्शन ए दिया 1908 में, ऑप्शन बी दिया 1903 में, ऑप्शन सी दिया 1906 में और लास्ट में 1905 ईस्वी में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1906 में। उस समय के मुस्लिम नेता जो थे, बड़े बड़े नेता, उन्होंने ही लॉर्ड मिंटो से मुलाकात की और उसी समय इन्होंने 30 दिसंबर को 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की। यह मुस्लिमों के हितों की रक्षा करने के लिए बनाई गई थी। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। निम्नलिखित में वह कौन सा संवत है जो कलचुरियन द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरियन संवत भी कहलाया। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए विक्रम संवत, ऑप्शन सी शक संवत, ऑप्शन सी त्रिकूटक संवत और लास्ट में इनमें से कोई नहीं। अपने भारत देश में 4 संवत इस्तेमाल किए जाते हैं। 3 यहाँ दिए हैं। एक इस्लामिक संवत होता है उसको, और इन्होंने अपनाया था त्रिकूटक संवत। ऑप्शन सी सही है। याद रखिए, यह 248 के और 50 के बीच वर्षों में इस्तेमाल किया गया है, ईसा पूर्व में। यह कलचुरियन, जिसे चेदी युग भी कहा जाता है, उसके राजा अभिराज ईश्वर सेन ने शुरू किया था। ईश्वर सेन ने। प्रश्न संख्या 5, ब्रिटिश सरकार ने भारत में अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया। आपको बता दूं, अस्थायी बंदोबस्त में होता था कि जमींदारों द्वारा एक प्रथा ब्रिटिश सरकार द्वारा जमींदारों की गई थी कि ये किसानों से लगान एक फिक्स राशि में वसूल करे। तो ये कब किया गया था। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए। ऑप्शन ए दिया 1753 में, ऑप्शन बी दिया 1793 में, ऑप्शन सी दिया 1762 में, ऑप्शन डी दिया 1803 में। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा यह बंदोबस्त जारी किया गया था 1793 में, याद रखिए। ऑप्शन बी होगा। इसमें कर
किसानों से कर वसूल करने की एक फिक्स राशि बनाई गई थी। इसे अस्थायी बंदोबस्त कहा जाता है और यह 22 मार्च 1793 को स्टार्ट हुआ था और लॉर्ड कॉर्नवालिस जो उस समय के ब्रिटिश शासन में थे उन्होंने ही इसकी शुरुआत की थी और जनक भी माने जाते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये इसके जनक हैं। प्रश्न संख्या 6 दिया है, जगदीशपुर के राजा थे। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है। ए नाना साहेब, बी तत्या टोपे, सी लक्ष्मीबाई, डी कुंवर सिंह। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी है, कुंवर सिंह जगदीशपुर के राजा थे और यही स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका निभाए थे आज़ादी की। प्रश्न संख्या 7, रॉलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। युद्ध प्रयासों को अनिवार्य आर्थिक समर्थन करना। ऑप्शन बी दिया बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमे की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा। ऑप्शन सी दिया खिलाफत आंदोलन का दमन। ऑप्शन डी प्रेस स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमे की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा समाप्त करना होता है। इसमें रॉलेट एक्ट था कि यह जो स्वतंत्रता संग्राम के वीर लोगों थे उनको दमन करना था, स्वतंत्रता संग्राम को बंद करना था, इसलिए यह अपने हितों के लिए लाया गया था। रॉलेट एक्ट याद रखना। प्रश्न संख्या 8 दिया है, किसका शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग माना जाता है, यानी स्वर्ण युग किस शासनकाल को माना जाता है तेलुगु साहित्य का। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए दिया राज राजा, ऑप्शन बी दिया देवराय प्रथम, ऑप्शन सी दिया देवराय द्वितीय, ऑप्शन डी दिया कृष्णदेवराय। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय के समय ये एक खुद कवि थे और यही इसकी वजह से इन्होंने तेलुगु साहित्य को बढ़ावा दिया और इसी को स्वर्ण युग कहा जाता है तेलुगु साहित्य का। प्रश्न संख्या 9, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था। ऑप्शन ए दिया है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी दिया है सैयद अहमद खां, ऑप्शन सी दिया रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी दिया जेम्स हिक्की। इनका नाम पूरा जेम्स अगस्टस हिक्की है। इन्होंने ही भारत का पहला समाचार पत्र शुरू किया था और याद रखना जेम्स अगस्टस हिक्की को ही समाचार पत्र का जनक भी कहा जाता है। ये पहले ही शुरुआत किए थे और कब किए थे, 29 जनवरी 1780 में। 29 जनवरी 1780 में। और इसके बाद आया था एक और 1819 में संवाद कौमुदी, जिसे राजा राम मोहन राय ने शुरू किया था। इसका संवाद कौमुदी का अर्थ होता है बुद्धि का चांद और ये भारत का हिंदी भाषा में पहला अखबार भी याद रख लीजिए। उदंत मार्तंड था, 1826 में आया था। ये हिंदी भाषा में यह भारत का संवाद कौमुदी था, भारत का पहला समाचार पत्र संवाद कौमुदी। और यह समाचार पत्र ये ब्रिटिश सरकार के समय चालू किया गया था संरक्षण में जेम्स अगस्टस हिक्की द्वारा। ये जनक माने जाते हैं समाचार पत्र के। प्रश्न संख्या 10 1717 ईस्वी में निम्नलिखित में कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया। ऑप्शन ए दिया है शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन बी दिया बहादुर शाह, जफर भी बोला जाता है, ऑप्शन सी दिया है जहांदार शाह, ऑप्शन डी दिया फारूक सियर। फारूक सियर राइट आंसर होगा। फारूक सियर इन्होंने विशेषाधिकार दिए थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी को और आयात निर्यात पे करों को छूट कर दिया था। और पहला जो शासक था वो जहांगीर था जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लगाने को कहा था। औरंगजेब भी आए
पर औरंगजेब को फरमान जारी किया था नहीं, वो करो को नहीं, वो सिर्फ बंगाल में कहा था कि आप लगा सकते हैं, मगर फर्रुखसियार था पूरा ही छूट दे दिया था। ऑप्शन डी दिया फर्रुखसियार। प्रश्न संख्या 11 देख लेते हैं। किसने बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण किया, जो विश्व का दूसरा बड़ा गुंबद है और अपने मरमरश्रावी गैलरी के लिए प्रसिद्ध है। यानी यह इसमें अगर एक बार आवाज़ बोलता है कोई तो वो 7 बार गूंजती है, इसलिए बहुत फेमस है। ये बच्चों के लिए बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। और इसकी शुरुआत किसने की थी, तो इस प्रश्न का यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया। मोहम्मद रसान, ऑप्शन बी दिया यूसुफ अली आदिल शाह, ऑप्शन सी इस्माइली आदिल शाह, ऑप्शन डी है मोहम्मद आदिल शाह। तो राइट आंसर ऑप्शन डी मोहम्मद आदिल शाह होगा। मरस्रावी माने परस कई बार इकोसिस्टम की तरह काम करता है और यह सबसे बड़ा है दुनिया का, और पहला दुनिया का सेंट पीटर्स है बेलिसिलिका का सेंट रोम में है। रोम में सेंट पीटर्स बेलिसिलिका है, पहला है, सबसे बड़ा गुंबद। और याद रखिएगा इसके वास्तु का अर्थ है काबुल का यकूत पहले वाले का। सेंट पीटर्स बेसिलिका का, सेंट पीटर्स बेसिलिका, ये कहाँ पे है, रोम में है, इटली के। प्रश्न संख्या 12 दिया है। निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए दिया अवध, ऑप्शन बी दिया मद्रास, ऑप्शन सी दिया पूर्वी पंजाब, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी पूर्वी पंजाब। ये इसके अलावा भी आ जाए साउथ के, दक्षिण भारत के एरिया सब, जो साउथ के एरिया है इस तरह, ये सब अछूते थे, यहाँ पे असर नहीं हुआ था। और ये जम्मू कश्मीर भी इसमें शामिल कर लीजिए, यहाँ पे भी इसका 1857 के विद्रोह का कोई असर नहीं पड़ा था। 1857 के विद्रोह में ये राइफल जो थी उस पर बीफ और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया था, इसलिए सैनिकों ने इसका विद्रोह किया। और यह हिंदू और मुस्लिम के धर्मों के खिलाफ था, इसीलिए इसका विद्रोह हुआ था। याद रखिए 1857। इसे प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन भी कहा जाता है, विद्रोह भी कहा जाता है, याद रखना। और यह सिपाहियों का भी विद्रोह कहलाता है। किसी भी नाम से पूछे तो आप समझिए 1857 की बात हो रही है। प्रश्न संख्या 13। उड़ीसा नरेश प्रताप रुद्र किस वैष्णव संवत का शिष्य था। ऑप्शन ए दिया चैतन्य, ऑप्शन बी दिया शंकरदेव, ऑप्शन सी दिया कबीर, ऑप्शन डी दिया चंडीदास। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए चैतन्य, जो उड़ीसा के राजा थे प्रताप रुद्र, इनके शिष्य थे। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भाषा को लोकप्रिय बनाने में कवि चंडीदास का योगदान था। यहाँ पे ये एग्जाम में पूछ सकता है, आपके यूपी पुलिस के एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार भी आया है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए दिया बंगाली, ऑप्शन बी दिया हिंदी, ऑप्शन सी दिया मराठी, ऑप्शन डी दिया गुजराती। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बंगाली। ये बंगाली कवि थे और इन्होंने ही इसके विकास में योगदान किया। प्रश्न संख्या 15 दिया है। निम्न में से वह व्यक्ति कौन सा जिसका नाम देवान प्रियदर्शी है। देवान प्रियदर्शी यानी प्रियदर्शी भी बोला जाता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए। मौर्य सम्राट अशोक, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी दिया गौतम बुद्ध, ऑप्शन डी भगवान महावीर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मौर्य सम्राट अशोक। अशोक को
देवनाथ प्रियदर्शी भी कहा जाता है, याद रखना। ये सबसे प्रतापी राजा थे। अशोक को पूरे विश्व का सबसे बुद्धिमान राजा भी कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 दिया है। महाराष्ट्र के एक महार परिवार से संबंध है रखने वाले B.R. अम्बेडकर का जन्म वस्तुतः कहाँ हुआ था? पूछ रहा है कहाँ हुआ था डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म। उनके पिताजी रामराजी मालाजी सूबेदार मेजर के पद पर कार्यरत थे। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन दिया महू छावनी मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन बी दिया सूरत गुजरात में पड़ता है। ऑप्शन सी दिया कलादी केरल और ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए है महू छावनी, जो मध्य प्रदेश में है। यहाँ पे B.R. अम्बेडकर जी का जन्म हुआ था। यहाँ पे सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, याद रखिए। आपके एग्जाम में किसी भी ये जो सीरीज चल रही है, अगर आपने पिछली सीरीज नहीं देखी है तो देख लीजिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। चलते हैं प्रश्न संख्या 17 पे। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। पूछ रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक की इनमें से कौन सी राजधानी थी? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए। ऑप्शन ए दिया लाहौर, ऑप्शन बी दिया दिल्ली, ऑप्शन सी दिया अजमेर, ऑप्शन डी दिया लखनऊ। एक मिनट। प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक ये गुलाम वंश का संस्थापक भी है, याद रखिए। ये लाहौर में अपनी राजधानी बनाया था। ये मोहम्मद गौरी का दामाद है। और इसे जो मिला था एरिया, वो लाहौर से दिल्ली का मिला था। ये इसी ने दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की है। दिल्ली सल्तनत का स्थापक भी है। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह पोंडेकू नाम से दी पेरिफिल्स ऑफ द इरिथ्रियन सी लाल सागर का भ्रमण की अज्ञातनामा लेखक को ज्ञात था? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन दिया अरिकामेडू, ऑप्शन बी दिया ताम्रलिपि, ऑप्शन सी दिया कॉरवे, ऑप्शन दिया बारबेरिकम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए अरिकामेडू। प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। 19 दिया दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित कौन सा समाज था? यहाँ पे ए दिया है ब्रह्म समाज, ऑप्शन बी दिया आर्य समाज, ऑप्शन सी दिया प्रार्थना समाज, ऑप्शन डी दिया बहुजन समाज। तो इसका दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 में आर्य समाज ऑप्शन बी की स्थापना की गई थी। कब? 1875 में। अब तक यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही अपने दोस्तों में भी शेयर करना मत भूलिएगा। और कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। प्रश्न संख्या 20 दिया है। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए। ऑप्शन ए दिया सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन बी दिया अरविंद घोष ने, ऑप्शन सी दिया भगत सिंह ने, ऑप्शन डी दिया चंद्रशेखर आज़ाद ने। तो यह नारा बहुत फेमस है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूँ। तो यह सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था वर्मा में 1944 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है सुभाष चंद्र बोस।
आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो टेलीग्राम से पर जाके ज्वाइन हो जाए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, या आप सर्च कर सकते हैं स्टडी बोर्ड ऑफिशियल। स्टडी बोर्ड ऑफिशियल नाम से होगा जो चैनल। उसी पे आपको इस की PDF मिल जाएगी।